सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। दादा ठाकुर, देखिए कौन आया है। मेरा भाई, मैंने आपको बताया था ना, जिसने यूरोप में बहुत बड़ी तरक्की की है, जग्गा जॉली। गुड मॉर्निंग सर। भाई साहब बतला रहे थे कि आप हमारे डैडी के लाहौर में बहुत अच्छे दोस्त थे। दोस्त नहीं, भाई थे बेटे, भाई। धर्मा जी, ये वही तुम्हारा छोटा वाला भाई है ना, जिसके लिए जी हाँ, तुमने जेल काटी? वही है जिसके लिए मैंने जेल काटी थी। ओए, पाँव छू। पाए लाते। पाँव छुओ तुम अपने राम जैसे बड़े भाई के, जिसने तुम्हें जिंदगी दी। ये लोग कौन है? ये हमारे अफसर हैं बेटे, जो इन जंगलों का मुआयना करने आए हैं। तूफान की तरह आता है और हवा की तरह चला जाता है। सचिन जग्गा, थोड़े दिन और रुक जाता तो अच्छा होता। हाँ। बाबा जी, जाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अनजाने और बेगाने आदमियों को घर में रखना अच्छा नहीं है। अरे वो बेगाने नहीं, अपने हैं। पापा जी, आप बहुत भोले हो। मैं भोला है सही, पर वक्त बताएगा कौन अपना है कौन बेगाना। ये ले। पाए लागे जी तारे, चलो बे। जल्दी आना, खाना वक्त पर खा लेना। तेरे को कितनी बार कहा है, तू चौकी में मत आया कर। अरे छुटकी रो रही थी, बोली बाबा के पास जाऊंगी, इसलिए मैं ले आई। जा बेटे घर जा, मैं अभी ड्यूटी पर हूँ, घर जल्दी आ जाऊंगा। जा बेटा। ये चौकी यहाँ कैसे? हाँ साहब, कुछ दिन पहले ही बनी है। वाह राणा वाह, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी। इससे ज्यादा बहादुर देशभक्त नौजवान मैंने नहीं देखे। देखो नेता के बच्चे, सुन लो, खबरदार जो वहाँ कोई लगाई भजाई करके मेरी बीवी को परेशान किया तो। अब तो भगवान ही मालिक है भाई सबका। मैंने कहा ना, मुझे बीवी से बात करनी है। अरे भाई, मैं तो भाभी से तुम्हारी तारीफ ही कर रहा था। लो, तुमसे बात करने को बहुत उतावला हो रहा है। हेलो रुक्मिणी, हेलो। हाँ देखो, ये तो बिल्कुल निराशावादी आदमी है, इसकी बातों में ना आना। ऑल फॉल बकता है। तुम कैसी हो, सब कुशल है ना? हेलो, अरे कुछ तो बोलो रुक्मिणी। हेलो हेलो, हाँ समझ गए हम समझ गए। अरे ये तो तुम्हारी चूड़ियों की खनक है, हम क्या तुम्हारी चूड़ियों की खनक नहीं पहचानते? हाँ हाँ हाँ, तुम पूछ रही हो कि हम कैसे हैं, यही पूछ रही हो ना? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, एकदम अच्छे हैं। क्या कहा, फिर से बोलो। अरे तुमको तो आठों पहर याद करते हैं जाने मन, ये भी कोई पूछने की बात है? डू यू लव मी? इस उम्र में पूछे बीवी डू यू लव मी। बरसों से तो कहता आया आई लव यू, बरसों से तो कहता आया आई लव यू, आई लव यू। 3 बच्चों का बापू हूँ पर। राणा विश्व प्रताप इस्तीफा देने के बाद अपने बीवी और बच्चे को लेकर कहां निकल गया। अगर इसका पता चल जाए रैक्सन में, तो मजा आ जाए। लेकिन सर, अब की बार त्रिपाठी बच गया। नेवर माइंड, नेक्स्ट टाइम। ये कैदी यहाँ क्यों खड़े हैं? ये हमारे नए कैदी है सर। ये लोग यहाँ से सुरंग निकालने के काम से इनकार कर रहे हैं। स्टूपिड बॉयज। अरे बच्चों, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? देखो, तुम हिंदुस्तानी बच्चे हो, हिंदुस्तानी मजदूर हो, एक छोटी सी सुरंग निकालने में तुम लोगों का क्या बिगड़ जाएगा? और देखो, हमारे पास कैदियों के लिए खास असूल है। काम करोगे तो रोटी मिलेगी, नहीं करोगे तो गोली मिलेगी। रैक्सन लंदन से आने वाली पार्टी से कह दो कि शाम को उन्होंने हमारे बहुत सारे अफसर या तो पकड़ लिए हैं या मार दिए हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर हमें लहरिया के जंगल में जाना है तो सबको मिलकर जाना चाहिए। अब देखो ना, बैजू कहाँ चला गया? वो तो आज सुबह से ही अपना टुनटुना बाजा लेकर कहीं निकल गया है। सुना, टुन टुना टुन बैंजो, और दीजिए अपने लाडले को बैंजो। अरे लड़कियों, क्या समझ रखा है अपने आप को? क्या मैं तुम्हारे को भिखारी लग रहा हूँ क्या? रास्ते में बाजा कौन बजाते हैं, राजा महाराजा क्या? अरे कमाल की लड़की है, लोग ये भी नहीं जानते कि भक्ति बाजा बजाकर भी होती है। नहीं शीला, भगवान के भक्तों का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं है। हाँ देखा तुमने, देखो तुम और एक हैं आप, धन्य हो। अरे हम कैसे मान लें ये भगवान के भक्त हैं? क्यों जी, कौन से भगवान को मानते हैं आप? भगवान ये राधा जी, आप कौन से भगवान को मानती हैं? दरअसल
मैं संतोषी माँ की पूजारन हूँ। संतोषी माँ सुपर हिट 50 हफ्ते चली बंबई में। 21 बार तो अपन देख चुका है। उसके बाद ना जाने कितने शुक्रवार के व्रत रखे हैं मैंने। सच पूछे ना राधा जी तो अब मैं संतोषी माँ का ही भक्त हूँ। इसमें हंसने की क्या बात है? जय संतोषी माँ। हाँ? अरे अरे दादा ठाकुर, ओ दादा ठाकुर, ये देखो क्या हो रहा है। हम यहाँ ड्यूटी निभा रहे हैं और ये साला बैजू बावरा बना हुआ है। बैंजो बजा के लौंडिया को राजपट्टी दे रही है? चल बैंजो आजा। राधा जी आ गए मेरे असल भगवान आ गए। जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ। जॉनी झूठ बोल रहा है दादा ठाकुर अपन तो। चलो अंदर। क्यों कर लोमड़ी क्या? अरे दादा ठाकुर, अगर ये लौंडियों के चक्कर में इधर उधर घूमता रहेगा ना तो एक दिन हम लोग का भांडा फूट जाएगा और लोगों को पता चल जाएगा हम लोग कौन है। धर्मा भाई, गाड़ी रोकिए। देखो चौकी चल रही है। आज चौकी जलाइए, कल अपना घर भी जला सकते हैं। बहुत देर लगी तेरे को समझने में। इनको कहते हैं उग्रवादी। इसका मतलब है कि अब हमें ज्यादा होशियार रहना पड़ेगा। जरूरी काम अब ये है कि लड़के वो ऊपर की पहाड़ी पे जाके बारी बारी पहरा दें और देखें कि वहां से कौन से लोग और कैसा सामान बस्ती में आता जाता है। जी हाँ, क्योंकि उनकी नजर कभी भी हम लोगों पर पड़ सकती है। हाँ, क्योंकि हम भी तो सरकारी अफसर हैं। क्यों खीरू भाई? जी हाँ, तो बिल्कुल ही अफसर नजर आते हैं। जी हाँ, हम ड्यूटी बजाते हैं, ड्यूटी। आपकी तरह बैंजो नहीं बजाते हैं। हाँ, हाँ बेटे, देख तेरा कैसे बैंजो बजाता हूँ मैं। हाँ बजा बजा बजा। प्रभु जी, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो उन्होंने अब तक मुझे स्वीकार करने से इनकार कर दिया? मैं क्योंकि तुम बिल्कुल बुद्धू हो। प्रणव, मैं हाँ। ओ, चाची यहाँ। चाची घर पर नहीं है। कल शाम को मुझे हाँ, वो ड्रिंक दारू, सॉरी। वो मैं क्या कह रहा था तुलसी, मैं तुमसे क्या बताऊं। मैं तुम्हारा यार ये प्यार के डायलॉग मैं बोल क्यों नहीं सकता। देखो ये चिट्ठी है, तुम पढ़ लेना, मैं चलता हूँ। सुनिए। तुलसी, मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरी, पर मेरी जिंदगी खतरों से भरी हुई है। कौन जाने ये परदेसी लौट कर आएगा कि नहीं। अगर आ गया तो तुम्हारा, नहीं तो बाय बाय। ना गोरिये आ गया मैं तेरे देश। चल रे ना जइयो परदेस। राम कसम दादा ठाकुर, मैं तो सीआईडी कर रहा था। आप ये कह रहे थे ना सीआईडी करो, तो सीआईडी के चक्कर में बहुत कुछ करना पड़ता है। गाना गाना पड़ता है, वो लड़की को पटाना पड़ता है, उसके घर में घुसना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। मैं करता हूँ तो मरता हूँ, नहीं करता तो मरता हूँ। मैं करूँ तो क्या करूँ दादा ठाकुर? लड़की अच्छी है। लड़की अच्छी है। अच्छी है, बहुत अच्छी है। आपकी कसम खा रहा हूँ, पूरे यूपी में ऐसी लड़की नहीं मिल सकती। मैं सोचता हूँ तेरी बात कर ही दूं। फादर,
गॉडफादर, ये बात तो आप कर ही डालिए, पूरा झंझट ही खत्म हो जाएगा। लेकिन आप कहेंगे क्या? कह दूंगा कि जहां से तुझको लाया था वहीं तुझको भेज रहा हूं, बस यही कह दूंगा। कहां से लाए हो? ये यहाँ से लाया था। अरे अरे दादा ठाकुर, ये क्या कह रहे हैं आप? ये तो आपका तो मेरा वादा था कि आप तो मुझे जिंदगी देंगे, ये तो आप मुझे फिर मौत के कुएं भेज रहे हैं। मैं तो सिर्फ प्यार और मोहब्बत की बातें कर रहा था। कान खोलकर सुन लो जॉनी, अपने इस तरह के चक्कर और सीआईडी की हिमाकत फौरन बंद कर देंगे आप। न इससे हमारा कोई मकसद हल होता है और न ही मुझे ये बेहूदगी गवारा है किसी भी शर्त पर। लेकिन दादा ठाकुर, 3 दिन के अंदर केके के जंगलों में क्या क्या होता है और वहां के रास्ते कहां कहां जाते हैं, इसकी पूरी रिपोर्ट दोगे मुझे तुम। ये जंगल श्री किट्टम किट्टू की निजी संपत्ति है, यहाँ से आगे जाना सख्त मना है। मानो या ना मानो खेरो भाई, हमारे ताले की चाबी है साले किट्टम किट्टू के पास है। ओह, किट्टम किट्टू का नाम मतलब कम्बाक्ट। राधा याद आ जाती है। ये काम हो सकता है? कैसे भड़ू? मेरे हरे भरे बच्चे, मैं उसी राधा की बात कर रही हूँ। अरे तू राधा का किशन बन जा और किट्टम किट्टू हमारा संबंधी। क्यों घेरो भाई? यानी सुधरोगे नहीं तुम लोग? नहीं। हरामी सा। मैंने कह दिया ना कि किट्टम किट्टू साहब आज बहुत बिजी है, वो आपसे नहीं मिल सकते। तो क्या हम उनकी भतीजी राधा से मिल सकते हैं? नो, क्यों? क्योंकि वो अभी शिकार से आई है और स्विमिंग पूल पे स्नान करने गई है। स्विमिंग पूल? यस राधा यस शिकार से आई है। यस। राधा शिकार से आई है। देखिए लुंगी जी, हाँ कहिए। हम आपको राज की बात बताना चाह रही हैं और आप सुनना नहीं चाहते तो आपकी मर्जी है। क्या? ये नंगी पुंगी कौन है? ये राधा है। तो रीटा कहाँ है? रीटा कौन? अरे राधा की जुड़वा बहन रीटा। राधा के कोई बहन नहीं है जी, किट्टम किट्टू साहब की एक ही भतीजी है। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या बोलता बे? अरे मैं कसम कह रहा हूँ तेरी है। कसम मत खा बे, सच बोल। अरे मैं सच कह रहा हूँ, रीटा और राधा एक ही लड़की है जो डबल रोल करके बराबर तेरा नक्शा खींचा जा रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप देखना मेरी जान कैसा नक्शा बदलता हूँ उस छोकरी का। नमस्कार। नमस्कार। आपने मेरे नमस्कार का जवाब नमस्कार से दिया? जी थैंक यू वेरी मच। क्यों, कुछ चाहिए मुझे? तिरस्कार? जी बिल्कुल नहीं। आज मैं बड़ी मुसीबत में फंसा हूँ और आपकी मदद की बहुत सख्त जरूरत है। मेरी मदद की? जी हाँ, आप ही की मदद की। बोलिए। बात ऐसी है कि कल रात मैंने आपकी बहन राधा से जाकर उस मंदिर में शादी कर ली। शादी? कसम से। दुनिया वालों, सुनो मेरी कहानी। पूछो उस पंडित से जिसने मेरी शादी कराई थी, पूछो उस घोड़े से जिस पर मैं बैठ कर आया था, पूछो वो मेरे दोस्त से जो कि कानूनी गवाह है कि राधा सिर्फ मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी, और मुझे मेरी पत्नी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, मेरी पत्नी। तुम्हें इस तरह भरे बाजार में शोर मचाकर मेरी बेइज्जती करने की कोई जरूरत नहीं। ये अच्छा नहीं है बजू, दादा ठाकुर बहुत भड़केंगे। तुम्हारी कसम हेरो भाई, बहुत अच्छी लड़की हो। तो धोखा न खो दो उसको, पहले उसको बता दो कि तुम कौन हो, काय को आए हो इधर, फिर देखो कितनी मोहब्बत है उसको तुमसे। मेरे पिता कृष्णमूर्ति को उग्रवादियों ने इन्हीं जंगलों में मार डाला था। क्यों? क्योंकि वो देशभक्त और सच्चे इंसान थे। राधा, मैं भी तुम्हें अपनी असली कहानी बताना चाहता हूँ। मैं जिस काम के लिए आया हूँ राधा, साला अपनी को यह भी तो नहीं मालूम कि अपन तुम्हारे लिए जिंदा रहेगा अभी कि नहीं। तुम्हें मेरी कसम, मुझे कुछ नहीं सुनना। राधा, इधर आओ। Come here. అలాంటి నీచి పెడతలతో తిరుగుతున్నావా? నువ్వు ఎవరు కూతురో తెలుసా? యూ బిగ్ మ్యాన్ డాటర్। అది కాదు నేను చెప్పి। Shut up. उसके पास गया, दोनों को गोली मार दोगे। चलो अंदर। Shut up. उस लड़की को भुलाना होगा बैजू। खबरें मिल चुकी हैं हमें। इसमें कोई शक नहीं है साहब। धोखा है ये बैजू, सरासर धोखा। धोखा? धोखा तो मेरी तकदीर ने मुझसे किया है साहब। खुद लिखी है तकदीर तुमने अपनी। याद रखो बैजू, जिस मंजिल तक हम जाना चाहते हैं, अगर वहां पहुंचने से पहले कोई तूफान उठा तो उसके जिम्मेदार तुम होगे, और उस वक्त तुम्हारे पास माफी मांगने का भी मौका नहीं होगा। साहब,
लगोरी प्यार का सोना लेकर ये मिट्टी का खिलौना। या रब्बा या मैंने रब से तुझे मांग लिया, आ भर दे मेरी मांग पिया। आएगी ऐसे याद जो तेरी, जाएगी एक दिन जान भी मेरी। आएगी ऐसे याद जो तेरी, जाएगी एक दिन जान भी मेरी। साथ जीने का तूने वादा किया, मरने का हक तुझे किसने दिया, तुझे किसने दिया। तू जो कहे 100 साल जीऊंगा, तू जो कहे 100 साल जीऊंगा, वरना भी मैं जहर पीऊंगा। ना मैंने रब से तुझे मांग लिया, आ भर दे मेरी मांग पिया। मैंने तन मन तेरे नाम किया, तूने मुझको खरीद लिया। मैंने रब से तुझे मांग लिया, किसी हाल में बेवफा हम न होंगे, बिछड़ जाएंगे पर जुदा हम न होंगे। बिछड़ जाएंगे पर जुदा हम न होंगे। ऐसा क्यों किया आपने? जरूरी था। साहब मेरी एक बात मानो, उनको वापस भेज दो उस मोहब्बत की दुनिया में जहां वो जाना चाहते हैं। वो जीना चाहते हैं साहब। तुम्हारे साथी आशिक बनकर नहीं, सिपाही बनकर आए हैं यहाँ। साहब क्या है कि इश्क तो खुदा की देन है। मोहब्बत और जज्बात की लाश पे चल के हम कोई भी काम करेंगे वो खुदा को नागवार गुजरेगा। उनके कुछ वादे हैं मेरे साथ। वादा पूरा होएगा साहब, वादा पूरा होएगा। मैं हूं ना, मैं हूं आपके साथ। खैरू का सर उड़ जाएगा लेकिन कसम खुदा की होठ से आ की आवाज नहीं निकलेंगी। उनको जिंदगी दे दो साहब, रिहा कर दो उनको। तुम शायद भूल गए हो खेरू, मैं अपनी कुर्सी सीतापुर छोड़ आया हूं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी मेरे साथ है और उस जिम्मेदारी में ऐसे छिछोरे जज्बात के लिए कोई गुंजाइश नहीं। आप ठीक उसी तरह ये बात कर रहे हैं जिस तरह कुर्सी पर बैठा हुआ एक नेता अपनी जिद और शान के लिए हजारों लोगों को जंग की आग में ढकेल देता है, उनको सिपाही का नाम देके, और बाद में उस सिपाही की बेवा और अनाथ बच्चों के पास भेज देता है एक तसल्ली बख्श चिट्ठी और थोड़े से रुपए और एक मेडल। अपनी जहालत का ये बेमानी लेक्चर तुम अपने तक ही रखो, क्योंकि मुल्क का हर सिपाही जानता है कि उसके जिस्म पर वो खाकी वर्दी जो उसका मान है, वो वर्दी उसका कफन भी बन सकती है। हाँ, ठीक कहा आपने। और अगर वो मौत के कफन से बाहर निकलना चाहे तो आप जैसे नेता उसको जिंदा ही दफन कर देना चाहते हैं। और जॉनी और बैजू तो सिपाही भी नहीं हैं आपके, कैदी हैं वो, सिर्फ कैदी जिनको आपने जिंदगी की भीख दी है। आपने, एक जेलर ने। और एक जेलर के लिए तो कैदियां की जिंदगी वैसी ही होती है जैसे कसाई खानों में भेड़ बकरियां की, जो हर रोज कटती हैं, मरती हैं, लेकिन जिनकी लाचार आंखों की तरफ कोई नहीं देखता। वो आंखें जो रोती हैं, चिल्लाती हैं, जीना चाहती हैं।
लेकिन इन कैदियों को तो यहाँ पे भेड़ बकरियां भी नहीं, कुत्ते समझ के लाए हैं आप। शिकारी कुत्ते! सिर्फ इसलिए कि आपकी मेडल वाली पट्टी पर एक मेडल और लग जाएगा। सिर्फ इसलिए कि ये कुत्ते आपके लिए आपके बीवी बच्चों का बदला ले सकते हैं। अब एक बात मेरी भी सुन लो। विश्व प्रताप सिंह है मेरा नाम। सिंह शेर को कहते हैं, और विश्व प्रताप सिंह एक शेर की तरह जिया है और एक शेर की तरह ही मरेगा वो। और शेर को अपने बच्चों की हिफाजत के लिए शिकारी कुत्तों की जरूरत नहीं है, मतलब वो खुद ले सकता है। तुम जैसे बेवकूफ लोगों को तो मैं भुला सकता हूं खेरो, लेकिन अपनी जेल के उन 380 कैदियों को नहीं भुला सकता जो मुझे अपनी औलाद की तरह ही अजीज थे, और जिनको जेल की चार दीवारी में बीएसओ की गोलियों ने छिल्ली करके रख दिया। मैं उनके लिए लड़ूंगा। विश्व प्रताप सिंह दुश्मन की सरहद पर अकेला जाएगा, अकेला। नहीं चाहिए उसे वो दिल फेंक आशिक जो माशूक का हाथ थामते ही अपने हथियार फेंक देते। नहीं चाहिए। यही बोला था बीएसओ ने मेरे को, यही बोला था रेक्सन ने मेरे को। जज्बात को कुचल डालो, जज्बात को फेंक दो, हथियार उठाओ, हीना का खून कर डालो। अरे क्या फर्क हुआ आप में और उस रेक्सन में? हम तो कैदी है ना, कैदी रहेंगे, हमेशा कैदी रहेंगे। हमको रिहाई नहीं मिल सकती, हमको कभी रिहाई नहीं मिल सकती। इंसान जब अंधा हो जाता है खेरू, तो उसको रात और दिन के फर्क में तमीज नहीं रहती। लेकिन एक दिन आएगा, एक दिन आएगा जब तुम्हारी आंखों पर से जहालत का पर्दा उठेगा और तुम उस फर्क को पहचान पाओगे। विश्व प्रताप सिंह दुश्मन की सरहद पर अकेला जाएगा, अकेला। नहीं चाहिए मुझे वो दिल फेंक आशिक जो माशूक का हाथ थामते ही अपने हथियार फेंक दे। नहीं चाहिए। जॉली, मुझे राणा के तीनों आदमी चाहिए, जिंदा या मुर्दा। तू क्या सोचा? बगावत। और तू? वही जो तू सोचा। ये शाल लेको आया मैं आपके लिए। मुनिया ताई कह रही थी ठंड बढ़ती जा रही है और थोड़ा बुखार भी है आपको। बुनियाताई से कहना कि कुछ नहीं हुआ मुझको, इतनी जल्दी नहीं मरता मैं। दादा ठाकुर घर न को चलते क्या? मुनिया ताई खाना परोस के रखी है आपके लिए। ये बेमायनी बातें करने से क्या फायदा खेरो? हाँ? कल रात को क्या है कि जज्बात में कुछ ज्यादा बक गया मैं। अगर हम सुनील अनिल होते तो क्या आप माफ न को करते हमको? दादा ठाकुर आप घर चलो, मैं ढूंढ के लाता हूं उन दोनों को। हे बाजू जाने। कोई फायदा नहीं साहब, पूरी रात शराब, 1 बोतल 2 बोतल 3 बोतल, अब तो ये 5 घंटे उठने वाले नहीं।
मैंने सब देख लिया है जॉली। ये रिमोट कंट्रोल मुझे दे दो। जब देख ही लिया है तो ये भी समझ लो राणा साहब कि आप सबकी मौत कितनी नजदीक है। देख रहा हूं और समझ भी रहा हूं बेटे। दुश्मनों की चाल। जिन बच्चों को अपने हाथों से पाला उनके हाथों में बंदूक दे दी उन्होंने, हमारे ही सीनों पर गोली चलाने के लिए। मुझे तुम नहीं राणा, तुम्हारे तीनों कैदी चाहिए। कैदी नहीं, वो तीनों मेरे बेटे हैं। मैंने कसम खाई है उन तीनों को मारने की। और मैंने कसम खाई है उन तीनों को बचाने की। तुम भी मारे जाओगे राणा। अपने ही बच्चों को उग्रवादी बनते देखकर किस माँ बाप की इच्छा होगी जिंदा रहने की। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। बातें हैं बातों का क्या। सुख में तेरे सुख में तेरे चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या।
चुन रही है रात बेकरार है तुम्हारा इंतजार है पुकार लो होठ पे लिए हुए दिल की बात हम जागते रहेंगे और कितनी रात हम होठ पे लिए हुए दिल की बात हम जागते रहेंगे और कितनी रात हम मुख्तसर सी बात है तुमसे प्यार है तुम्हारा इंतजार है पुकार लो दिल बहल तो जाएगा इस ख्याल से हाल मिल गया तुम्हारा अपने हाल से दिल बहल तो जाएगा इस ख्याल से हाल मिल गया तुम्हारा अपने हाल से रात ये करार की बेकरार है तुम्हारा इंतजार है जिंदगी है धुआं तो क्या बुझ गई हर सुबह तो क्या रूठा मुझसे खुदा तो क्या हो गए हम जुदा तो क्या फासले थे हजारों दरमियां वक्त के थे हजारों इम्तिहान फिर भी बन के निशान तेरे होठों के किसी कोने में हंसी की तरह मैं महफूज हूँ तेरी आंखों के छिपे दर्द में आंसू की तरह मैं महफूज हूँ महफूज हूँ बेवजह हर वजह तो क्या बेगुनाही है गुनाह तो क्या बेअसर है दुआ तो क्या खो गए हम जुदा तो क्या राज गहरे हजारों बेपनाह लफ्ज ठहरे हजारों बेजुबान फिर भी बन के निशान तेरे होठों के किसी कोने में हंसी की तरह मैं महफूज
की तरह मैं महफूज हूँ तेरी आंखों के छिपे दर्द में आंसू की तरह। कब याद में तेरा साथ नहीं, कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं। सब शुक्र के अपनी रातों में, सब शुक्र के अपनी रातों में, अब हिज्र की कोई रात नहीं। सब शुक्र के अपनी रातों में, अब हिज्र की कोई रात नहीं। दरबार नहीं, या नामो नसब की पूछ कहाँ। आशिक तो किसी का नाम नहीं, आशिक तो किसी का नाम नहीं, कुछ इश्क किसी की रात नहीं। आशिक तो किसी का नाम नहीं, कुछ इश्क किसी की रात नहीं। कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं। धज से कोई मक्तल में गया, वो शान सलामत रहती है। जिस धज से कोई मक्तल में गया, वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, ये जान तो आनी जानी है। इस जाति तो कोई बात नहीं, ये जान तो आनी जानी है। इस जाति तो कोई बात नहीं। कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं।
क्या कहना, कर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं, कर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं, कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, तब शुक्र के अपनी रातों में अब हिज्र की कोई रात नहीं। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है। मुकेश, जो आप सबके प्रिय गायक थे, मेरे बड़े भैया थे। मुकेश भैया एक महान कलाकार थे, एक महान आत्मा थे और बहुत प्यारे भैया थे। कोई है जो उनकी याद में बेचैन नहीं। जब जब पुरानी बातें याद आती हैं तो आंखें भर आती हैं। उनके दिल से निकली हुई इस पुकार को भला कौन भूल सकता है। अब लौट चले, अब लौट चले, नैन बिछाए बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा। अब लौट चले, अब लौट चले, नैन बिछाए बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा। सहज है सीधी राह पे चलना, देख के उलझन बच के निकलना। कोई ये चाहे माने न माने, बहुत है मुश्किल गिर के संभलना। अब लौट चले, अब लौट चले, नैन बिछाए बाहें पसारे,
देश तेरा। आँख हमारी मंजिल पर है, दिल में खुशी की मस्त लहर है, लाख लुभाए महल पराए, अपना घर फिर अपना घर है। मिस क्लासिक, दिल मैंने अपना मांगा तो बोले कि ढूंढ लो, पल्लू झटक दिया तो हजारों मचल पड़े। Come on ladies and gentlemen, give a big hand। और अब जिगर थाम कर बैठिए, उनकी बारी आई। जी हाँ, विमल लग्जुरा की सुंदरता को सजाए एक ऐसी सुंदरी आपके सामने आ रही है जिसे आपने सपने में भी नहीं देखा होगा। वो है रूप की रानी, सबसे सुंदर मॉडल गर्ल किसी ने किसी की जान चाहते ना देखी, वो देखो मेरी जान चली जा रही है। Come on, ladies and gentlemen, give a big hand. Come on. Beautiful. You look lovely. नंबरों की गिनती हो रही है, देखना यह है जब जनता जज बनती है तो क्या फैसला देती है। लीजिए, फैसला हो गया। इस साल की विमल फैशन क्वीन चुनी गई है पिछले 3 साल से फैशन क्वीन का इनाम जीतने वाली आप में से एक सज्जन ने मिस भारती को 100 में से 200 नंबर दिए हैं। क्या वो सज्जन यहाँ आने का कष्ट करेंगे? हेलो, आपका नाम? रमेश गुप्ता। ओह, दोस्तों आपसे मिलिए। आप हैं मिस्टर रमेश गुप्ता, मरहूम करोड़पति सेठ रामलाल गुप्ता के सुपुत्र। आप ही ने मिस भारती देवी को 100 में से 200 नंबर दिए। इनके नंबर माने तो नहीं गए, लेकिन आप सबकी तरफ से मिस्टर रमेश गुप्ता फैशन सुंदरी मिस भारती देवी को ताज पहनाएंगे। पहनाइए ना। Thanks for the lift. It's my pleasure. Bye. Bye. No, Bharti, little more sex. हर मूवमेंट में सेक्स चाहिए। Very good. That's it. Fantastic. Very good. ये हुई ना कुछ बात। Okay, Bharti, that's fine. Yes. अभी घूम जाओ। Take the final position. Beautiful. Yes, please. Zoom. Lovely. Study, please. One more. Hold. One last, please. Steady. Okay. Thank you. Give me that famous smile of yours. Yes, the killing smile. You are fantastic, Bharti. Now, close your eyes, chin up. Beautiful. The beauty queen. The dream girl of millions. ख्वाबों की मलिका. तुम फैशन क्वीन हो. विमल फैब्रिक्स की ब्यूटी क्वीन। विमल फैब्रिक्स कपड़ों के बादशाह और तुम उसकी परी।
बिल्कुल परी, फैंटास्टिक, ब्यूटीफुल, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। थैंक यू भारती। हेलो, थैंक यू। वेलकम। क्या सुंदर लगती हैं आप, एकदम परी की तरह। कौन सी तारीख तय किया है आपने पार्टी की? 7 जुलाई शनिवार को। आपको सूट करता है ना? 7 जुलाई, हाँ ठीक है। आप किसी को बुलाना चाहेंगे? नहीं, आप किसी को बुला लीजिए, हम सिर्फ 3 हैं, अशोक, नीता और मैं गाड़ी भेजूं? नहीं, मैं अशोक के साथ आऊंगी। अच्छा, 7 जुलाई शनिवार को रात 9 बजे मैं आपका इंतजार करूंगा। ओके, थैंक यू। वेलकम मिस भारती, वेलकम टू द पार्टी। ओह, थैंक यू वेरी मच। प्लीज कम। हाय, हेलो अशोक। हेलो, हाउ डू यू डू? फाइन, थैंक यू। हेलो लिटिल लेडी। नीता। होता है। आप ये फोटो देखना चाहेंगी? कब ला सकते हैं आप? आप कहें तो अभी हाजिर हो जाऊं? 9:30 बजे तक। ठीक है, 9:30 बजे बंदा हाजिर हो जाएगा। बाय। दीदी, मैं स्कूल जा रही हूँ। तुमने कुछ कहा? मैंने कहा मैं स्कूल जा रही हूँ। नाश्ता कर लिया? हाँ कर लिया, तुम्हारे लिए रखा है। ओके, बाय बाय। अरे आप? जी हाँ, आपकी दीदी ने याद फरमाया, हम हाजिर हो गए। आइए, अंदर आइए। थैंक यू। तशरीफ रखिए। दीदी, तू अभी तक गई नहीं। मिस्टर रमेश गुप्ता आए हैं। ठीक है, उन्हें बिठा दो, मैं अभी आई। अच्छा, दीदी अभी आ रही है, आप तशरीफ रखिए। हाँ, कोई बात नहीं। ओह, लवली। आप कुछ पियेंगे? नो थैंक्स। मुझे स्कूल जाना है, प्लीज डोंट माइंड। नॉट एट ऑल, काम पहले। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। ओह, थैंक यू मिस्टर गुप्ता। आई एम सॉरी, देर हो गई। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। इस समय तो आप बिल्कुल कमल के फूल की तरह खिल रही हैं। वही जो कीचड़ में खिलता है। नहीं नहीं, फोटो कैसे आए? अच्छा है, आप खुद ही देख लीजिए ना। ये देखिए। अच्छा है। ये वेरी नाइस। और अब देखिए मेरी जिंदगी की हसीन यादगार, ये जो। एक्सक्यूज मी। मेम साहब, सब्जी वाला। नहीं चाहिए। आई एम सॉरी, मैं समझी अशोक है। मैं आपको ये फोटोग्राफ दिखा रहा था। जी। कैसी लगी? वेरी नाइस। और ये? और अब मैं आपको सुंदरता की देवी की वो तस्वीर दिखाऊंगा जिसे खाकसार ने पूजा के ब्रश पर श्रद्धा के रंग लेकर अपने खूनी जिगर से बनाया है। अच्छा? जी हाँ। भारती जी, आपने अपनी बहुत सी तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन मेरा यकीन है जो इस तस्वीर को देख लेगा देखता ही रह जाएगा। इस पर एक शेर याद आ गया। तुझे देखा तो औरों को किन आंखों से हम देखें, ये आंखें फूट जाएं गरचे इन आंखों से हम देखें। अच्छा शेर है। वाकई? जी। शुक्रिया, लेकिन इस तस्वीर को दिखाने से पहले एक शर्त है। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए 1 मिनट के लिए, प्लीज। ओके। थैंक यू। अब आंखें खोलूं? प्लीज 1 सेकंड और। अब देखिए। हाय अशोक, कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ और तुम्हें अब टाइम मिला फोन करने का। हमारी फुटबॉल टीम की होने वाली माँ सुबह सुबह क्यों बरस रही हो? सुबह सुबह 10 बज गए और तुम तो 8 बजे फोन करने वाले थे। जाने मन, सपने में तुम्हें देखता रहा, देर हो गई। तुम्हें हमेशा देर हो जाती है। अब पत्नी की तरह डांटना बंद करो और मेरी एक बात सुनो। सुनाइए। कुछ सुनाओ तो सुनूं। एक बहुत अच्छी खबर है। क्या
अच्छी है? मैंने कहा एक बहुत अच्छी खबर है, सुनोगी तो गार्डन गार्डन हो जाओगी। कुछ सुनाई नहीं दे रहा, ठहरो। पहले बताओ अच्छी खबर क्या है? हम और तुम आज रात को साथ में डिनर करेंगे। बस यही है अच्छी खबर? बीच में मत बोला करो। सॉरी सर, फरमाइए। डिनर से पहले हमारी मंगनी होगी। रियली? तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल सच। आखिर फुटबॉल टीम बनाने के लिए लाइसेंस भी तो चाहिए। ओह अशोक, आई लव यू। सो डू आई। आज का दिन बड़ा लकी है। आई लव यू स्वीट हार्ट। ओह अशोक, आई लव यू माय डार्लिंग। कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। अब तक तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं। अच्छा, वहीं पे मिलेंगे। बाय। ये क्या बदतमीजी है? क्या समझते हो तुम अपने आप को? मेरी पेंटिंग देखने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है, लेकिन फोन पर घंटों बातें करने के लिए वक्त है। What do you mean? Get out! I said get out! Nobody tells me get out. What? मैं तेवर देखने का आदी नहीं हूँ खूबसूरत बला। पार्टी में सबके सामने तुमने मेरी बेइज्जती की। मेरा बड़ा हुआ हाथ छोड़कर तुम अशोक से हाथ मिलाने गई। आज मैं चाहूंगा कि तुम्हारा हाथ सिर्फ मेरे लिए बढ़े। मिलाओ हाथ। हाथ। That's better. Now kiss me. No! Kiss me. No! Kiss me. मैंने जिंदगी में कभी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की। Beauty queen. Now you will kiss me. You will. You will. अरे दीदी अभी तक गई नहीं? दीदी, दीदी,
मंगनी का दिन अभी तक तैयार। मुरली, मुन्ने को लेकर कहाँ जा रहे हो? हाँ, बस यूं ही ऐसे। क्या बात है? विशाल, कुछ बच्चे बड़े बदनसीब होते हैं। जिंदगी में उन्हें माँ बाप का प्यार कभी नहीं मिलता। मुन्ना भी उन्हीं में से एक है। इसके माँ बाप को न जाने कितना तलाश किया, लेकिन कोई पता नहीं चला। कुछ महीनों के लिए माँ हरिद्वार जा रही है। समझ नहीं आता मैं क्या करूं। इसलिए मैं मुन्ने को अनाथ आश्रम ले जा रहा हूं। क्या? अनाथ आश्रम? बिखरे मोती हैं, टूटे हुए हम तारे हैं। हम तो बिखरे मोती हैं, टूटे हुए हम तारे हैं। तुम न पहचानो तो क्या है, हम तो फिर भी तुम्हारे हैं। हमने जाना ही नहीं होता है माँ का प्यार क्या होता है, माँ का प्यार क्या। कहते हैं ममता किसे और है पिता का प्यार क्या। बोझ है जीवन हमारा, बोझ है जीवन हमारा, जन्म से दुखियारे हैं। हम तो बिखरे मोती हैं, टूटे हुए हम तारे हैं। सके तो बेसहारों को सहारा दीजिए। हमको सहारा दीजिए। हम तो हैं मझधार में, हमको किनारा दीजिए। हमको किनारा दीजिए। खुशियाँ दीजिए, थोड़ी सी खुशियाँ, हम गमों के मारे हैं। हम तो बिखरे मोती हैं, टूटे
न कोई ना भई नाराज मोरी बाली रे उमरिया अब कैसे बीते राम मोरी बाली रे उमरिया अब कैसे बीते राम मोरी बाली रे उमरिया रो रो के बोली राधा रो रो के बोली राधा मुझे तज के गयो श्याम मोरी बाली रे उमरिया अब तो सारी रे नगरिया कर मुझको बदनाम अब तो सारी रे नगरिया कर मुझको बदनाम मोरी सारी रे मरिया अब कैसे बीते राम मोरी सारी रे मरिया मुझे बिना